ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे आषाढ़ मास के महात्म के पहले अध्याय की कथा। आषाढ़ का मास प्रारंभ हो चुका है। आषाढ़ मास में भगवान शिव की, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा परम पुण्यमयी मानी गई है। अगर हम आषाढ़ मास में पूरे भक्तिभाव से भगवान शिव और नारायण की पूजा करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में आषाढ़ का जो महीना है बहुत ही खास महीना माना जाता है। आषाढ़ के महीने में वैसे शुभ कर्म करना वर्जित माने गए हैं, परंतु दान पुण्य धर्म के लिए आषाढ़ का महीना बहुत ही शुभकारी बताया गया है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं आषाढ़ मास का महात्म। आषाढ़ का मास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आषाढ़ मास में ही भगवान नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं और इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इन चातुर्मास में भगवान शिव पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। तो भगवान शिव की उपासना करना आषाढ़ के महीने में बहुत ही उत्तम और शुभ फलदायी मानी गई है। तो शिव पुराण की कथा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें और आज की कथा अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करें। साथ ही कमेंट में अपने विचार भी अवश्य लिखें और सारी कथाएं सुनने के लिए, पूरे अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें। तो चलिए भगवान हरिहर का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं कथा। एक समय की बात है कि भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के योग्य शिष्य परम पौराणिक श्री सूत जी, श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम परम पावन प्रयाग में भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे कि वहां पर महर्षि शौनक बहुत से ऋषियों के साथ पधारे और श्री सूत जी को भगवत भजन में लीन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, हम लोग संसार सागर में डूब रहे हैं और हमें किनारा दिखाई नहीं देता। सौभाग्यवश हम आज इधर आपके चरणों के दर्शनों के लिए आ निकले हैं। अब आप हम लोगों पर दया करके हमें अथाह सागर से निकालिए और हमें ज्ञान गंगा में स्नान करवाकर एवं बुद्धि प्रदान कीजिए। प्रभु, समय अति भयंकर है और आगे इससे भी भयंकर आने वाला है। हे मुनीश्वर, ऐसा जान पड़ता है कि आने वाले समय में प्राणी घोर पापी होंगे, अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर निंदित धर्मों को अपना करके एकदम निंदा के पात्र बन जाएंगे। अधिकतर मनुष्य असत्यवादी, धन के इच्छुक, सत्य कर्म से रहित पाप कर्मों में लगे रहेंगे और कलयुग के प्रभाव से अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर जप, तप, तीर्थ इत्यादि को भुलाकर पाखंड में पड़ जाएंगे। उनसे यम, नियम तथा संयम कुछ भी नहीं हो सकेगा। अज्ञानता में पड़कर, इंद्रियों के दास बनकर, व्यभिचारी आदि कुकर्मों में पड़कर पाप नाम से पीड़ित हो जाएंगे। सत्य को त्याग कर और झूठ को अपनाकर, प्रेम और प्यार को त्याग कर शत्रुता को अपना लेंगे। वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय अपने कर्मों से गिर जाएंगे। वैश्य वर्ण की भी यही दशा होगी। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने अपने धर्म कर्म को त्याग कर व्यभिचारी होकर पाप करने लगेंगे। देव, गुरु तथा स्त्रियों का अपमान होगा, मित्रों का अपमान होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय जातियों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। क्रोध और अहंकार में फंसकर संसार के अथाह सागर में समा जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करके अपने आप को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कहकर पुकारेंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित हो अपनी आयु को भी कम कर लेंगे। जगह जगह पर शूद्र देव मंदिरों में प्रविष्ट होने के लिए प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण मांस व मदिरा का उपयोग करने लगेंगे।
क्षत्रिय वैश्यागामी, कुसंगी और पाप परायण बन जाएंगे। वैश्य व्यापार के द्वारा अधर्म करने लगेंगे। ब्राह्मण क्षत्रियों की निंदा करेंगे। पुरुष अन्य स्त्रियों को और स्त्रियां अन्य पुरुषों को कुदृष्टि से देखेंगी। वैश्याएं सतवंती नारियों की निंदा करके अपने आप को कुलवंती बताएंगी। पिता पुत्र, माँ बेटी और बाप बेटी के रिश्तों में कई उलटफेर हो जाएंगे। पिता पुत्री की और पुत्र पिता की निंदा करेगा। स्थान स्थान पर माता पिता और गुरुजनों की निंदा होगी। जप तप और शील एकदम नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को केवल भोग विलास की सामग्री समझने लगेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से ब्राह्मण बनेंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ व पाखंड से पूजे जाने लगेंगे। बालों का संवारना ही श्रृंगार होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप माना जाएगा। इस कली काल में सभी लोग धर्म के विरुद्ध चलने लगेंगे। लोभ तथा मोह का राज्य होगा। सज्जन दुष्ट और दुष्ट सज्जन समझा जाएगा। प्रभु, कलयुग के जीव किस प्रकार सद्गति को प्राप्त होंगे? भगवान, अब इस पर प्रकाश डालिए और हमें वह मार्ग बतलाइए जिससे कि सब लोगों का बेड़ा पार हो। भगवान दयालु गुरु अपने शिष्यों से कोई गुप्त भेद भी नहीं छुपाते। फिर आपके समान तो दूसरों का उपकार करने वाला कोई भी नहीं है। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी पुराणों को प्राप्त किया है। अतएव आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे हृदय का मोह दूर कीजिए। प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय की कथा सुनेंगे हम अगले वीडियो में। तो दूसरे अध्याय की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आज की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए।